आइए बच्चों, आज हम शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और जो तटीय क्षेत्र होते, समुद्र के तट वाले क्षेत्र होते हैं, उनका तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसमें भिन्नता होती है, लेकिन वहाँ के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ये हमें स्वयं अनुभव करना है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और उसके वापसी का समय। अब हम शीत ऋतु की विशेषताएं और उसका अवस्था पढ़ेंगे। शीत ऋतु ठंड के दिनों को बोलते हैं। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर से फरवरी तक ठंड के दिन होते हैं, उसे शीत ऋतु कहते हैं। दूसरा है, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। मतलब जब हम नक्शे में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान घटता जाता है। मतलब ऊपर ठंड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हिमालय के करीब पहुँचेंगे ठंड और तेज हो जाएगी, और जब नीचे आएंगे तो ठंड कम होती जाएगी। और साउथ में बिल्कुल भी, दक्षिण भारत में ठंड बहुत कम होती है। समुद्र किनारे में वैसे भी तापमान अधिक होता है, वहाँ पे ठंड नहीं लगती है। तीसरा है, दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु में दिन तो थोड़े गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। पांचवा है, इस मौसम में आसमान साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। इस मौसम में जो आसमान होता है ठंड के दिनों में बिल्कुल साफ़ होता है, बादल बादल कुछ नहीं होते हैं। और तापमान जो होता है, मतलब कि टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं वो, और आर्द्रता, नमी, आर्द्रता मतलब होता है नमी, वह कम होती है। और हवा भी शिथिल होती है, मतलब कम बहती है तथा परिवर्तित होती रहती है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में वर्षा होती है मैदानी भागों में, उसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। यह कुल मात्रा में कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो ठंड में गेहूँ आते हैं उसके लिए ये हल्की बारिश, जिसे हम हमारे यहाँ मावठा कहते हैं, यहाँ पे महावट लिखा है किताब में, अपन लोग मावठा बोलते हैं बारिश में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके गेहूँ अच्छे होते हैं। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार पर्वतों पर इन दिनों में बर्फ़ गिरती है, और जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है तो भारत के बहुत से भागों में तेज़ ठंड पड़ती है, और ठंड फसल के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठंड गिरने से फसल अच्छी होती है, फसल में रस आता है। इस तरह से यह हिमपात भी बहुत आवश्यक होता है। धन्यवाद।